हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मिशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएन कॉलेज पटना पीजी 2025 से 27 के लिए कितना फ़ी लग रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। इसके बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के लिए न्यू बैच है सारथी। बट उससे पहले चलिए थोड़ा पहले काम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबको मालूम है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, देखिए टाइम थोड़ा टेकिंग है बट एक बार समझा रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में दो तरह का कॉलेज है, एक है गवर्नमेंट कॉलेज और एक है अफिलेटेड यानी कि प्राइवेट कॉलेज। जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज है इसको कहते हैं अफिलेटेड कॉलेज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम पहले समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें जो है फ़ी कम लगता है, जो अफिलेटेड कॉलेज होता है उसमें फ़ी ज़्यादा लगता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी लगता है या नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी जो होता है वो 0 होता है। तो ये लोग इतना सारा पैसा क्यों लेता है कॉलेज, है ना सवाल। और मुझे नहीं लगता कि कितने लोग ये सवाल सोचे होंगे, लेकिन हम सोचे हैं इस सवाल को। तो देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट चाहे अफिलेटेड, जो भी कॉलेज है, गवर्नमेंट में थोड़ा जो कम लगता है और अफिलेटेड में और ज़्यादा। जो गवर्नमेंट कॉलेज में या अफिलेटेड कॉलेज में जो एडमिशन फ़ी आप लोग सोचते हैं वो एडमिशन फ़ी नहीं होता है। कहिएगा कि अब तब क्या होता है दीदी, ये बताइए। वो होता है मेंटेनेंस फ़ी, वो होता है मेंटेनेंस चार्ज आप कॉलेज लेता है। और मेंटेनेंस चार्ज पर इतना सारा चार्ज होता है कि वो अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाता है। तो उसी को आज एएन कॉलेज इतना ज़्यादा चमक रहा है। तो उसके पीछे ये मत सोचिएगा, गवर्नमेंट तो खर्चा कर ही रहा है बट वो स्टूडेंट का भी मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, इसीलिए एएन कॉलेज महंगा है। आई होप यहाँ तक पहले अगर क्लियर हुआ होगा। 1 मिनट 50 सेकेंड तो यहीं पे वीडियो रोक कर लिखिएगा कि ऑल क्लियर। अगर नहीं तो फिर बात ही क्या, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक जब बात क्लियर हुआ, जब गवर्नमेंट और एफिलेटेड, तो पहले हम ये देखेंगे कि एएन कॉलेज गवर्नमेंट है या अफिलेटेड, फिर हम बात करेंगे। हम बोले ना कि वीडियो लंबा हो सकता है बट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम गूगल पर आए और एएन कॉलेज यहाँ पे सर्च किए, तो यहीं पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है अबाउट। देखिए, एएन कॉलेज पटना एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बिहार इंडिया से, और इसको A+ ग्रेड मिला है। ठीक है, 4th साइकिल ऑफ NAC जो है नैक का टीम आता है, और जिसमें A+ यानी कि कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा हिसाब से, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट का वो सारा फुलफिलमेंट हो रहा है, इसलिए वो A+। किसी में किसी कॉलेज को C भी मिलता है, किसी कॉलेज को B भी मिलता है, इस तरह से। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट मतलब आप समझ गए कि एएन कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, अफिलेटेड कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है यानी कि फ़ी कम लगना चाहिए। एडमिशन फ़ी जब बोलेंगे तो मतलब समझिएगा मेंटेनेंस चार्ज। उसके बाद हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एक हम आपको PDF दिखाते हैं जहाँ पे पता चलेगा कैसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। एक सेकेंड, देखिए ये है फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर किसका, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दिया गया है। एमकॉम के लिए है। एमकॉम के लिए क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। मिसलिनियस चार्ज, सेंट्रल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, आइडेंटिटी कार्ड, NSS फ़ी, पार्किंग, इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी, बिल्डिंग, मेडिकल फ़ी, ये देखिए एथलेटिक्स फंड, कॉमन रूम फंड, एक्स्ट्रा करिकुलम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी, पुअर स्टूडेंट फंड, स्टूडेंट यूनियन फंड, सोसाइटी सब्सक्रिप्शन, मैगजीन फंड, हैंड बुक डिलीवरी, और सब मिला के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1750। तो कहने के ये 1750 एएन कॉलेज का नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये एक तरह का एक यूनिवर्सिटी एक ओवरऑल निकालता है। ये पिछले साल का है कि भाई इतना फ़ीस लगभग लगेगा, मतलब मेंटेनेंस चार्ज पे जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मेंटेनेंस चार्ज। आई थिंक आपको पहली बार पता चला होगा कि मेंटेनेंस चार्ज पे इतना कुछ आप पैसा देते हैं। MA के लिए देखिएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा। तो MA के लिए इस तरह से किया गया है और कॉलेज की तरफ से दिया है 1010 रुपया। ठीक है, वैसे ही आप MA, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे MSc के लिए MSc के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी पूरा वही सब चार्ज, इस तरह से जो है टोटल इस तरह से चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, ये एक तरह का वो होता है ना कि एक जैसे एक दिया गया है एक लाइन की, इस इतना फ़ी जो है मेंटेनेंस चार्ज पर कॉलेज की तरफ से लिया जा सकता है। अब कॉलेज और भी चार्ज डाल कर वो यहाँ से यहाँ कर देते हैं लोग, समझ में आ रहा है। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं इस पे। आप यहाँ तक अभी तक क्या क्या देखें कि हम PPU के बारे में बताएं आपको कि 2 तरह का कॉलेज
और फिर आपको हम बताएं कि एएन कॉलेज क्या है, फिर आपको बता दी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। फिर आपको हम एक फ़ी स्ट्रक्चर बताएं कि इतना मेंटेन किया गया, लेकिन कॉलेज अपना और एडिशनल चार्ज दे देकर मेंटेनेंस फ़ी के नाम पर, हम लोग सोचते हैं कि एडमिशन फ़ी है बट वो एक तरह का मेंटेनेंस चार्ज होता है, तो उसको और बढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि एएन कॉलेज का क्या है मामला। देखिए एएन कॉलेज में आपको पता चल गया कि ए प्लस मिला है, मतलब अच्छा ही सब कुछ है। बाकी आप लोग जानते भी हैं कि पीपीयू में सबसे नंबर 1 पे ही आता है एएन कॉलेज, इतनी सारी फैसिलिटी। तो अब बात आता है कि उसमें बॉयज़ भी हैं और उसमें गर्ल्स भी हैं, ठीक है, दोनों है, कोएड है। तो यहाँ पे फ़ी जो है, फिर यहाँ पे भी एक चीज़ और बताना चाहेंगे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो पीजी है वो 4 सेमेस्टर का होता है। सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 4 सेमेस्टर होता है। अभी मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स जो है एडमिशन लिए, ठीक है, एडमिशन लिए, ठीक है, तो एडमिशन लिए, तो यहाँ पे अभी जो 800-900 रुपये का आज से जो स्टार्ट हो गया, तो वो तो एडमिशन ले लिए, ठीक। अब जब ये अभी एडमिशन लेने जाएंगे कहाँ पे, एएन कॉलेज में, तो उनको कितना लगेगा, बॉयज़ हैं तो कितना लगेगा और गर्ल्स हैं तो कितना लगेगा, और कैटेगरी वाइज क्या है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 22 से 2300 रुपये, 22 से 2500 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा। 2000 से लेके 2500 रुपये के 2560, 2200, 2400 इस तरह का ही पैसा लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि जो आप 800-900 रुपये का जो भी अपना फॉर्म फिलअप करेगा वो, और जाइएगा जब एएन कॉलेज में एडमिशन करवाने, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया या जो भी आप कॉलेज अगर ये चुने हैं, तो आप जब एडमिशन करवाने जाइएगा तो 2000 से लेके 2500 रुपये तक के फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा। ठीक हो गया, ये पहला सेमेस्टर जब कंप्लीट, ठीक है। अब जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा तो फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपको, मतलब फिर आपको एएन कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और फिर आपको लगेगा यही 22 से 2500 रुपये। और फिर जब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम लेगा सेकेंड सेमेस्टर का, तो वहाँ पे आपको फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना होगा। तो ये फिर सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होगा। वैसे ही जब सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा, देन फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको एएन कॉलेज में फिर से एडमिशन लेना होगा, और फिर पीपीयू जो एग्जामिनेशन फॉर्म निकालेगा वो आपको देना होगा। इस तरह से करके 4 बार एडमिशन होता है और 4 बार एग्ज़ाम होता है। और पर सेमेस्टर आपको मान के चलिए कि 2000 से लेके 2500, 2000 से लेके 2500, 2000 से लेके 2500 इस तरह से लगता है। हम आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एएन कॉलेज, ये एक स्टूडेंट का है एएन कॉलेज, ठीक है, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ है। और फिर यहाँ पे देखिए ये एमए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये एडमिशन लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए एडमिशन लिए, तो इनको कितना लगा है, 2560 रुपया। कितना लगा है, 2560 रुपया। ये अभी का हम बता रहे हैं, ये देखिए 10/3/2025 का है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 2560 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए 2560 ओनली। तो ये है एक सेमेस्टर का। तो ये है कब का, डेट देख लीजिए 10/3/2025 का। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि क्या फ़ी है, कैसे सेमेस्टर वाइज एडमिशन होता है, कैसे सेमेस्टर वाइज लिया जाता है, और एग्ज़ाम कैसे होता है, ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। सो मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन था हम सारा आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये है आप लोगों के लिए सारथी बैच टारगेट मिशन के चैनल पर स्टार्ट किया गया है। ये हम हैं, मेरा नाम मनीषा है, और हम आप लोग के लाए हैं सारथी बैच, जो 25 से 27 आप लोगों के लिए, चाहे आप एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हो, आपको हम क्या क्या देंगे यहाँ पे, PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर 1 शॉट। PYQ कैसा, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है उसमें बस मेरा एक ही बात का है कि जो हम 100% बताएंगे कि ये आएगा ही आएगा, वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे उनको पढ़ाते हुए 4 साल से ज़्यादा हो गया, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मेरे सब्जेक्ट में आया था। तो आप एक बार जो है ये टारगेट मिशन के चैनल पर एक बार होम पेज पे जो प्लेलिस्ट बना है आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी सब नया हम लोग प्लेलिस्ट बनाए हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो चुका है। तो वैसे भी लेकिन 1700 वीडियो डाला हुआ है, आप जाके उसमें देख लीजिएगा कि ओल्ड वीडियो कैसा था, कब से हम पढ़ा रहे हैं, क्या है, वो सब देखने का चीज़ है। सो
आई होप अगर ये सब कुछ क्लियर होगा तो आप लाइक और कमेंट करना कृपया करके ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये 2 करेंगे तो यूट्यूब और स्टूडेंट्स के साथ पहुंच जाएगा। और चैनल काफ़ी छोटा है, काम तो हम बहुत किए हैं लेकिन चैनल अभी छोटा है, आपका जिम्मेवारी इसको आगे ले जाना। सो धन्यवाद। अगर मेरे से भी अच्छा कोई अगर आपको समझा पा रहा होगा या बता रहा होगा बहुत अच्छा, और अगर आपको यहाँ अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहिए। सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 और गोल्ड मेडल, प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।